हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको पॉजिटिव सेंटेंस और स्वीकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो बच्चों, इस टेंस की सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर बेटा इसमें समय ना दिया हो, ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं और काम जारी रहता है। लेकिन इसमें जो काम जारी रहता है उसका टाइम दिया रहता है, समय दिया रहता है, इसीलिए ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, हम कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता को। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद लिखेंगे हैज बीन या हैव बीन सहायक क्रिया। अब एक वचन करता है तो हैज बीन लगता है और बहुवचन करता है तो हैव बीन। चलो इसको देख लेते हैं, कहाँ हैज बीन लगे, कहाँ हैव बीन। अगर आपका करता ही, सी, इट, ठीक है, कोई नाम है या फिर कोई एक वचन करता है, एक वचन करता, तो इसके साथ हम लिखेंगे हैज बीन। क्या? हैज बीन। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई बहुवचन करता है, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे बेटा? हैव बीन। हैव बीन, ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। तो सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार लगेगी। फिर लिखेंगे वर्ब यानी क्रिया को और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म को। उसके बाद कर्म लिखने के बाद बेटा लिखेंगे सिंस या फॉर और फिर लिखेंगे टाइम। सिंस और फॉर लिखने के बाद टाइम, यानी टाइम जो समय दिया रहेगा काम जारी रहने का, उस टाइम से पहले हम सिंस या फॉर लिखेंगे। ठीक है, अब सिंस और फॉर दोनों में से हम कब सिंस लिखेंगे, कब फॉर, इसको समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर निश्चित समय है, ठीक है, निश्चित समय जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो निश्चित समय के लिए हम लिखते हैं सिंस। तो निश्चित समय क्या होता है? जो एकदम निश्चित हो, जिसमें जो है आगे पीछे टाइम ना किया जा सके। जैसे किसी दिन का नाम हो गया, दिन नहीं बेटा, दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर महीने का नाम, महीने की बात नहीं हो रही, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर कोई सन आ गया, ठीक है, 1990, 2020, 2023, 2010, इस प्रकार से। फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल, परसों, बचे, ठीक है, बजे, जैसे 4 बजे, 2 बजे, अगर टाइम में बजे आता है बेटा, ओ क्लॉक, तो वहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं? सिंस। आप देखो फॉर कहाँ लिखेंगे। देखो जैसे आ गया दिन, देखो यहाँ पे क्या है? दिन का नाम, संडे, मंडे, लेकिन यहाँ है दिन, वह 2 दिनों से, 4 दिनों से, ठीक है। फिर है महीना, इसमें क्या है? महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसमें क्या है? महीना। हफ्ता, ठीक है, घंटा, मिनट, वर्ष इत्यादि। अगर जैसे सन आ गया तो सेंस लिखते हैं, वर्ष आ गया तो फॉर लिखते हैं। फॉर कहाँ लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। मैंने बता दिया है किसके किसके साथ फॉर लगेगा और किसके किसके साथ सेंस। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन पे और इसको अच्छे से बनाते हैं और समझते हैं कि बना के। सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से देखो, सबसे पहला सेंटेंस है माता जी सुबह से कपड़े धो रही हैं। देखो आप बेटा, यार रही है ना, रहा है, रही है, और टाइम भी दिया गया है सुबह से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ ना। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। अब बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता द मदर, द मदर, और माता जी एक वचन है तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया आप लिखेंगे हैज बीन। वाश माने फिर लिखेंगे वर्ब, वाश माने धोना, उसका आईएनजी फॉर्म वाशिंग। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, तो क्या धो रहे हैं? कपड़े, तो वाशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, वाशिंग द क्लॉथ्स। अब हमें क्या लिखना है? सिंस या फॉर। तो सुबह के लिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? देखो ध्यान से जरा,
सुबह, सुबह के लिए लिखते हैं सिंस, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस, और उसके बाद लिखना है टाइम, तो टाइम क्या है, सुबह यानी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये ध्यान रखना। और फिर आखिरी में फुल स्टॉप। दूसरे वाक्य को देखो जरा, तुम 4 दिनों से दिल्ली जा रहे हो, कौन जा रहा है, तुम यानी यू, यू के साथ हैज बीन लगता है कि हैव बीन, तो यू के साथ बेटा हैव बीन लगेगा, सहायक क्रिया, यू हैव बीन, गो माने जाना, उसका एनजी फॉर्म गोइंग, गोइंग टू दिल्ली। अब सिंस और फॉर, तो देखो बट बेटा यहाँ दिनों है, दिन का नाम संडे मंडे नहीं, दिनों है, तो यहाँ लगेगा फॉर, अनिश्चित समय, फॉर 4 डेज, 4 दिनों से, ठीक है, बन गया। तीसरे वाक्य को देखते हैं, हम 1999 से इंग्लैंड में रह रहे हैं, कौन रह रहा है, हम यानी वी, बी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, बी हैव बीन, और लिव माने होता है रहना, और उसका एनजी फॉर्म लिविंग, ठीक है, इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड। अब उसके बाद में बेटा क्या लिखना है, सिंस या फॉर, तो देखो सन दिया गया है ना, सन, सन के लिए क्या लिखते हैं, सिंस, सिंस निश्चित समय, सिंस 1999 यानी 1999, ठीक है। अगर यही कहता कि 4 सालों से, 5 वर्षों से, तो फॉर लगता, लेकिन सन दिया गया है। चौथा देखो ध्यान से, तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो, कौन खेल रहा है, तुम यानी यू, यू के साथ बेटा लगेगा सहायक क्रिया हैव बीन, यू हैव बीन, प्ले माने क्या होता है, खेलना, और उसका एनजी फॉर्म प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। और टाइम क्या दिया गया है, 2 बजे, तो बजे के लिए अभी मैंने बताया सिंस, और घंटे मिनट के लिए फॉर, तो यहां लिखेंगे सिंस 2 ओ क्लॉक, ओ क्लॉक माने बजे, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन रहा है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, आपका अगला सेंटेंस है, वह 2 हफ्तों से स्नान कर रहे हैं, कौन कर रहा है स्नान, वह यानी दे, और दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैव बीन, दे हैव बीन, और स्नान करना का बाथ भी होता है, टेक ए बाथ भी होता है, तो यहां लिखेंगे टेक ए बाथ यानी टेकिंग ए बाथ, ठीक है। और 2 हफ्तों से, तो देखो बेटा यहां हफ्ता आ गया, तो हफ्ते के लिए क्या लिखेंगे, फॉर 2 वीक्स, फॉर लिख दिया और उसके बाद टाइम 2 वीक्स। अगला सेंटेंस देखो, सीमा 4 दिनों से भोजन पका रही है, कौन पका रहा है, सीमा, तो लिखेंगे सब्जेक्ट सीमा यानी कर्ता सीमा हो गया, और नाम है तो नाम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन, सीमा हैज बीन, फिर वर्ब लिखेंगे कुक, कुक माने पकाना, उसका एनजी फॉर्म कुकिंग द फूड, 4 दिनों से, तो दिनों आ गया बेटा, तो फॉर, दिन का नाम होता तो सिंस, तो फॉर 4 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बच्चा रात से रो रहा है, कौन रो रहा है, बच्चा, तो एक वचन है ना, तो लिखेंगे द चाइल्ड, अगर बच्चे होता तो चिल्ड्रन, ठीक है, एक वचन है तो चाइल्ड, और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैज बीन, हैज बीन, ठीक है। फिर वर्ब लिखेंगे बीप, बीप माने क्या होता है, रोना या फिर क्राई, उसके एनजी फॉर्म बीपिंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे अब, सिंस या फॉर, तो रात से, तो रात के लिए मैंने क्या लिखा है, सिंस, सिंस NIGHT नाइट, ठीक है, सिंस नाइट, रात से। अगले वाक्य को देखो, सेंटेंस को, हम मार्च से चावल खा रहे हैं, कौन खा रहा है, हम यानी वी, वी के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैव, बी हैव बीन, बी हैव बीन, और खाना का क्या होता है, ईट या फिर टेक या फिर हैव, तो हम यहाँ लिखेंगे ईट, ठीक है, चाहे जो लिख दो, टेकिंग भी लिख सकते हो, ईटिंग भी लिख सकते हो, और उसमें जोड़ देंगे एनजी, तो ईटिंग द चावल के लिए राइस, तो बी हैव बीन ईटिंग द राइस, और मार्च से, तो देखो बेटा यहाँ महीने का नाम दिया गया है, महीना नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब नाम दिया गया सिंस, सिंस मार्च, ठीक है। चलिए अब ये दोनों सेंटेंस आपको होमवर्क करना है, और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसको, इसका ट्रांसलेशन बना के आपको, ठीक है, सेंड कर देना है।
तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंग्लिश की नॉलेजफुल वीडियो लाता रहूं और आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से इसी प्रकार बेसिक भाषा में, ठीक है, आपको मैं अच्छे से पढ़ा दूं और आप लोग तैयारी कर लो, ठीक है।